Chapter 9, The Poor Woodcutter. Warm-up activity. Match the things with the people who use them. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, एक्स, स्टेथोस्कोप, ब्रश, सीजर्स, और यहाँ पे कुछ लोग दिए हुए हैं, डॉक्टर, टेलर, वुडकटर, आर्टिस्ट। अब इन चीज़ों को राइट पीपल के साथ आपको मैच करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है आपका एक्स, अब ये कौन यूज़ करता है? वुडकटर। सेकंड है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कौन यूज़ करता है? डॉक्टर। थर्ड पिक्चर है ब्रश, ब्रश कौन यूज़ करता है? पेंटर। फोर्थ है सीज़र, सीज़र यूज़ करता है टेलर। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को उनके राइट पीपल के साथ मैच करना है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर वुडकटर, एक बार एक गरीब वुडकटर मतलब लकड़हारा था। द वुडकटर वॉज अ गुड मैन, और वुडकटर क्या था? बहुत ही अच्छा आदमी था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ही ईमानदार था। एवरी डे ही कट सम वुड, हर रोज़ वो क्या करता था? कुछ लकड़ी काटता था। एंड सोल्ड इट फॉर सम मनी, और पैसों के लिए उसे बेच देता था। मतलब उसका काम यही था, लकड़ी काटना और बेचना। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड, एक दिन रोज़ की तरह वो एक दिन जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए। ही वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर, और वो क्या कर रहा था? नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। His axe slipped and fell into the river. अब उसकी एक्स क्या हुई? स्लिप हो गई, उसके हाथों से फिसल गई, मतलब कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसल गई और नदी में गिर गई। द पुअर वुडकटर क्राइड एंड क्राइड, तो वो जो लकड़हारा वो पहले से ही गरीब था, अब उसकी कुल्हाड़ी भी नदी में गिर गई तो वो रोने लगा, जोर जोर से वो रोता रहा। द गॉडेस ऑफ द रिवर, नदी की जो देवी थी, हर्ड द वुडकटर क्राइंग, उसने सुना लकड़हारा का रोना। तो गॉडेस आ गई, तो गॉडेस ने क्या कहा? वाई आर यू क्राइंग वुडकटर, तुम क्यों रो रहे हो लकड़हारे? वुडकटर, तो लकड़हारा बोला, माई एक्स फेल इनटू द रिवर, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। हाउ विल आई कट वुड नाउ, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? हाउ विल आई लिव, अब मैं कैसे जीऊँगा? मतलब अब वो तो उसका तो यही काम था, लकड़ी काटना और बेचना। अब जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो वो लकड़ी कैसे काटेगा? अब नहीं काटेगा लकड़ी तो कैसे बेचेगा? कैसे उसे पैसे मिलेंगे? और कैसे वो अपने ज़िंदगी जीने के लिए जो सामान चाहिए, खाना पीना कपड़े, वो कैसे खरीदेगा सब कुछ? तो इसीलिए उसको रोना आ रहा था। द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट इनटू द वाटर, तो जो नदी की जो देवी थी वो पानी के अंदर चली गई। शी केम आउट विद अ गोल्डन एक्स, अब वो बाहर आई, कौन सी एक्स लेके, कौन सी कुल्हाड़ी लेके? सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। अब गॉडेस ने लकड़हारे को पूछा, इज दिस योर एक्स वुडकटर, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है लकड़हारे? तो लकड़हारे ने क्या जवाब दिया? वुडकटर, नो नो, नहीं नहीं, दिस इज अ गोल्डन एक्स, ये एक सुनहरी, ये सोने की एक्स है, सोने की कुल्हाड़ी है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की बनी है। द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट बैक इन टू द वाटर, अब नदी की जो देवी थी वो वापस से पानी के अंदर गई। शी केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, अब वो क्या? चांदी की एक्स, चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस बाहर आई।
गॉडेस, इज दिस योर एक्स वुडकटर? लकड़हारे, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर, नो नो, दिस इज अ सिल्वर एक्स। अब ये कैसी एक्स है? ये एक चांदी की कुल्हाड़ी है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो आयरन की बनी है। द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट इन टू द वाटर अगेन। अब वो एक बार फिर पानी के अंदर गई। शी केम आउट विद एन आयरन एक्स। अब वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके वापस आई। तो आगे क्या हुआ? गॉडेस, गॉडेस ने बोला, इज दिस योर एक्स वुडकटर? लकड़हारे, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर, यस यस, दिस इज माई एक्स। अब लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देख के खुश हो गया, बोला कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। और इस बार जो देवी है वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। थैंक यू, आई कैन नाउ गो एंड कट वुड। अब मैं जाता हूँ और लकड़ी काट सकता हूँ। द गॉडेस ऑफ द रिवर वॉज वेरी प्लीज्ड। अब जो नदी की जो देवी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी देख के। क्योंकि अगर वो सोने की कुल्हाड़ी लेता या चांदी की कुल्हाड़ी लेता तो उसे लेकर भी वो पैसे वाला रिच पीपल बन सकता था। लेकिन अगर वो सोने की या चांदी की कुल्हाड़ी लेता तो भी वो एक रिच पर्सन, एक अमीर आदमी बन सकता था। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी दिखाई। उसे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए थी, उसने लोहे की कुल्हाड़ी ली और ईमानदारी से अपना ही काम करना ठीक समझा उसने। गॉडेस, यू आर अ गुड मैन। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। यू आर वेरी ऑनेस्ट। तुम बहुत ही ईमानदार हो। टेक द गोल्डन एक्स एंड द सिल्वर एक्स। अब वो इतनी खुश हुई कि उसने उसे गोल्डन एक्स और सिल्वर एक्स दोनों ही कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। मतलब कुल मिला के उसने तीनों कुल्हाड़ियाँ, उसकी खुद की लोहे की और वो जो दो बाहर लेके आई थी वो सोने की और चांदी की, वो भी उसे दे दी। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी। अब लकड़हारा बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसे उसकी ईमानदारी का इनाम मिल गया था। अब आगे इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। टिक इफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू एंड क्रॉस इफ दे आर नॉट ट्रू। अब जो सेंटेंस, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब जो सेंटेंस करेक्ट है उसके आगे हम टिक लगाएंगे और जो सेंटेंस गलत है उसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। नंबर 1 है, द वुडकटर वॉज अ पुअर मैन। वुडकटर एक गरीब आदमी था। हाँ, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। सेकंड है, द एक्स ऑफ द वुडकटर फेल इनटू द रिवर। क्या लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी? यस। द गॉडेस ऑफ द रिवर केम आउट विद अ सिल्वर एक्स फर्स्ट। जो नदी की देवी थी सबसे पहले वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके ऊपर आई थी? नो, सबसे पहले वो गोल्डन एक्स लेके बाहर आई थी। द वुडकटर डिड नॉट एक्सेप्ट द गोल्डन एक्स। क्या इस वुडकटर ने सोने की कुल्हाड़ी एक्सेप्ट नहीं की? राइट, उसने एक्सेप्ट नहीं की। द गॉडेस रिवॉर्डेड हिम बिकॉज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। गॉडेस ने, देवी ने उसे इनाम दिया क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। करेक्ट। इसमें नंबर 3 रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टिक द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब हमें राइट ऑप्शन पे टिक करना है, मतलब इसमें ए और बी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें राइट ऑप्शन पे टिक करना है। नंबर 1, द वुडकटर क्राइड एंड क्राइड बिकॉज। जो लकड़हारा था वो रो रहा था और रो रहा था क्यों? नंबर ए है, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। उसकी जो कुल्हाड़ी थी नदी में गिर गई थी। हिज एक्स वॉज लॉस्ट, या उसकी कुल्हाड़ी खो गई थी। राइट आंसर इज ए, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। 2 नंबर पे, द वुड कटर एक्सेप्टेड।
लकड़हारे ने एक्सेप्ट की ए द गोल्डन एक्स द आयरन एक्स। उसने कौन सी कुल्हाड़ी एक्सेप्ट की, गोल्डन या आयरन? राइट आंसर इज द आयरन एक्स। नंबर 3 है द गॉडेस शोड हिम। गॉडेस ने उसे क्या दिखाया? ए द आयरन एक्स फर्स्ट, लोहे की कुल्हाड़ी सबसे पहले, या द गोल्डन एक्स फर्स्ट, सोने की कुल्हाड़ी सबसे पहले। उसने इसको दिखाया आयरन एक्स फर्स्ट, लोहे की कुल्हाड़ी सबसे पहले। ओहो। थ्री है द गॉडेस शोड हिम। देवी ने सबसे पहले दिखाया ए द आयरन एक्स फर्स्ट, लोहे की कुल्हाड़ी सबसे पहले, बी द गोल्डन एक्स फर्स्ट, सोने की कुल्हाड़ी पहले। उसने उसको सोने की कुल्हाड़ी सबसे पहले दिखाई। नंबर 4 है द गॉडेस गिव द वुड कटर। देवी ने वुड कटर को दिया ए द गोल्डन एक्स एंड द सिल्वर एक्स, बी द गोल्डन एक्स। उसने उसे खाली गोल्डन एक्स दी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ, या गोल्डन और सिल्वर दोनों दी? राइट आंसर इज ए, उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ लकड़हारे को गोल्डन और सिल्वर एक्स दोनों दे दी थी। आगे, लैंग्वेज इन यूज, एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। इसमें हमें ये सिखाया गया है कि जो हम अभी कर रहे हैं, राइट प्रेजेंट कर रहे हैं जो हम, उसे हम कैसे बोलेंगे? रीड दीज वर्ड्स, जैसे गो गोइंग, से सेइंग। अब जैसे गो का मतलब होता है जाना, और गोइंग का मतलब होता है जा रहा हूँ, मतलब करंटली हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आईएनजी लगा देते हैं। बाय एडिंग आईएनजी टू द एक्शन वर्ड, किसी भी एक्शन वर्ड के साथ जब हम आईएनजी ऐड करते हैं, वी शो दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ। उससे ये पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो अभी हो रहा है। जैसे गोइंग, जा रहा हूँ, डांसिंग, डांस कर रहा हूँ, ईटिंग, खा रहा हूँ, अभी हो रहा है वो। द एक्शन इज कंटिन्यूइंग, हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है वो। ए एड आईएनजी टू द एक्शन वर्ड। अब ये कुछ एक्शन वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसके आगे हमें आईएनजी लगा के ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नंबर 1 है स्टैंड, तो STANDING, स्टैंडिंग। नंबर 2 है क्राई, CRYING, क्राइंग। फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग। स्पीक, SPEAKING, स्पीकिंग। सिंग, SINGING, सिंगिंग। वॉक, WALKING, वॉकिंग। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस बाय एडिंग आईएनजी टू द एक्शन वर्ड्स। अब इसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें आईएनजी लगा के देना है। जैसे एक हमारे लिए यहाँ पे किया हुआ है, व्हाट इज मीरा डूइंग, मीरा क्या कर रही है? शी इज लाफिंग, यहाँ पे लाफ लिखा हुआ है, इसके आगे आईएनजी यूज करके इसको लाफिंग बना दिया है। नंबर 2, व्हाट इज पॉल डूइंग? ही इज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आगे ब्रैकेट में ईट, तो इसके आगे हम आईएनजी लगा के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। EATING, ईटिंग। कुछ रह गया हो तो आप स्लाइड को पॉज करके फिर आराम से अपना काम कर सकते हो। नंबर 3, व्हाट इज सोहेल डूइंग?
सोहेल क्या कर रहा है? ही इज़ स्लीप, तो यहाँ पे ING ऐड कर देंगे, SLEEPING, स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। नंबर 4, व्हाट इज सुम्मी डूइंग? सुम्मी क्या कर रही है? शी इज रीडिंग, READING। नंबर 5 है व्हाट इज अमर डूइंग? अब अमर क्या कर रहा है? ही इज ड्रॉइंग, DRAWING। व्हाट इज अनिल डूइंग? अनिल क्या कर रहा है? ही इज वाटर अ प्लांट, ही इज वाटरिंग, तो वाटर को हम कन्वर्ट कर देंगे वाटरिंग में, वाटर के आगे ING लगा देंगे। आगे चलते हैं। थिंग पीपल यूज टू वर्क, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो बॉक्स दिया हुआ है हेल्पिंग बॉक्स, उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, हम सबसे पहले जब भी ऐसा हेल्पिंग बॉक्स आता है ना, सबसे पहले हमें हेल्पिंग बॉक्स के सारी वर्ड्स पढ़ लेने चाहिए, जिससे जब भी हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे हमें जल्दी से हमारे माइंड में वो आंसर आ जाए। नंबर फर्स्ट पे है पेन, फिर है पेंट, मार्कर, बॉल, रैकेट। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अ टीचर यूजेस दिस ऑन द वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड पर टीचर क्या यूज करती है? मार्कर, MARKER। जैसे जैसे होता जाए उसको हम सर्कल करते जाएंगे। सेकंड नंबर पे है अ टेनिस प्लेयर यूजेस दिस। अब जो टेनिस प्लेयर है वो क्या यूज करता है? रैकेट, RACQUET। अब रैकेट को हमने सर्कल कर दिया है। जो सर्कल करने से ये होता है कि हमें अब वो शब्द नहीं देखने हैं, अब बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं हमें वो देखने हैं। A writer uses this, a writer uses this। राइटर क्या यूज़ करता है? पेन, PEN। पेन लिख के हम पेन को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है एन आर्टिस्ट यूजेस दिस। अब आर्टिस्ट क्या यूज़ करता है? पेंट, PAINT, पेंट, सर्कल कर देंगे। अ क्रिकेटर हिट्स दिस विद द बैट। अब जो क्रिकेटर है वो इसे बैट से हिट करता है, तो हमारे पास ऑप्शन भी लास्ट ही है, आंसर है BALL। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब इसमें क्या है, आपको सुनना है और सुनने के बाद आपने क्या समझ में आया उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर मार्क करना है। वॉट एम आई, लिसन टू द सेंटेंसेस एंड राइट नंबर्स अंडर द पिक्चर। अब जैसे आपकी टीचर है वो कुछ सेंटेंस उनके अलग हो सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जैसे मैंने अगर बोला कि आई एम वेरी टेस्टी, तो अब क्या हुआ? वो आइसक्रीम। तो नंबर 1 पे मैंने बोला आई एम वेरी टेस्टी। सेकेंड नंबर पे मैं आपको बोलूँगी यू रीड मी, अब तुम मुझे पढ़ते हो, तो वो हो गया बुक। नंबर 2। थर्ड सेंटेंस में बोलती हूँ आई वेक यू अप इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह जगाता हूँ। थर्ड, सन। ठीक है, आपकी टीचर कुछ अलग सेंटेंसेस यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। रिमेंबर द साउंड्स यू प्रैक्टिस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने किए हैं इस बुक के, उसमें हम हर चैप्टर के साथ हमने कुछ साउंड्स भी प्रैक्टिस किए हैं। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड एंड रिवाइज द साउंड्स।
तो वो कुछ साउंड्स हमें वापस से यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें हमें रिवाइज करना है। इट इज़ सनी, यू मस्ट गो होम बिफोर इट गेट्स डार्क, गिव मी द बुक बिफोर यू लीव स्कूल। स्पीकिंग, वर्क speaking, work in pairs, look at the pictures on the next page। next page पे कुछ पिक्चर दी हुई है, उन्हें हमें देखना है। take turns to ask and answer the question, और बारी बारी से मैं क्वेश्चंस के आंसर करने। यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए वो हम पढ़ लेते हैं। स्विंगिंग ऑन अ ट्री, स्विमिंग swimming in the pond, feeding the horse। ये सेंटेंसेस हम याद रखते हैं और नेक्स्ट पेज पे जो भी क्वेश्चन वो है हम एक्सरसाइज वो कंप्लीट करते हैं। व्हाट, सॉरी, नंबर 1, व्हाट इज द मैन डूइंग। अब ये मैन क्या कर रहा है, तो हमें बैक पीछे दिया हुआ था, उसमें से हम लेते हैं। फीडिंग द हॉर्स, फीडिंग द हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पे है, व्हाट आर द डक्स डूइंग। अब डक्स क्या कर रही हैं, वापस पीछे जाते हैं। स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो डक्स कर रही है, स्विमिंग कर रही है। लास्ट वन, व्हाट इज द मंकी डूइंग। मंकी क्या कर रहा है, पीछे ऑप्शन देखते हैं। स्विंगिंग, स्विंगिंग ऑन अ ट्री, पेड़ से लटक रहा है, झूले झूल रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पिक्चर को देखना है, पिक्चर में क्या दिया हुआ है, एक ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला। इस पिक्चर को देख के हमें कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। देन पुट द सेंटेंसेस टुगेदर, फिर जो भी आंसर है उन सब सेंटेंसेस को साथ में रखना है। इट विल बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर, तो ये जो पिक्चर है उसका वो डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। हम पहले भी इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं, एक चैप्टर में पहले भी थी, इसका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा वो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या एक्टिविटी। नंबर 1, व्हाट इज द थिंग इन द पिक्चर। अब ये पिक्चर जो है वो किस चीज़ की है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। सेकेंड नंबर पे है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। अभी किस चीज़ के लिए यूज होता है, इट सेव्स अस, ये हमें बचाता है किससे, रेन, सेव्स अस, सॉरी, इट सेव्स अस फ्रॉम रेन एंड सन रेज। सनलाइट, धूप और बारिश से हमें बचाता है। इट इज कलरफुल, इट कलरफुल क्वेश्चन है तो लिखेंगे इट इज कलरफुल। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, बिकॉज
आई यूज अम्ब्रेला इन नीड। ठीक है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं भी यूज़ करता हूँ। अब जो भी हमने आंसर लिखे उसको हम एक बार फिर से देखते हैं बोल के। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, इट सेव्स अस फ्रॉम रेन एंड सनलाइट, इट इज़ कलरफुल, आई यूज़ अम्ब्रेला इन नीड। बन गया पूरा डिस्क्रिप्शन इसका। हमने क्वेश्चन नहीं रीड किए, खाली आंसर रीड किए, तो वो इसका डिस्क्रिप्शन बन गया।